ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, बच्चे कमेंट करके कह रहे थे सर ग्रामर का आर्टिकल्स बता दीजिए। आर्टिकल्स देखिएगा वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें आर्टिकल्स में। ठीक है, ये क्या होता है कि बड़े बड़े जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके आगे ये यूज किया जाता है, यानी उस वर्ड को सजाने के काम आती है। ठीक है, ज्यादातर इससे क्या डिनोट होता है कि वो वर्ड का पोजीशन क्या होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल 3 होते हैं। ठीक है, इसको आर्टिकल 2 ही टाइप के होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी 3 होता है। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पहला क्या होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। आई बात समझ में? यहाँ पर होता है इंडिफिनिट और यहाँ पर होता है डिफिनिट। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स में आपका 2 होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल्स में 1 ही होते हैं। आई बात समझे? उसको हम समझते हैं क्या होते हैं। जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें 2 क्या होते हैं, पहला ए होता है, दूसरा ए एन होता है। इसमें डिफिनिट आर्टिकल्स में सिंपल सा द होता है, THE यानी कि द होता है। आई बात समझ में? यही 3 हमारे आर्टिकल्स के वर्ड हैं। इन्हीं तीनों का यूजेज हमें आर्टिकल्स में पढ़ना होता है। इसी 3 वर्ड को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे और क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ए का प्रयोग एक वन, वो यानी वन, यानी कि किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एन का प्रयोग भी वन यानी एक के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? जबकि द का प्रयोग किसी ग्रेट या महान व्यक्ति के सामने किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। अब ये दोनों सेम कंडीशन है, दोनों सेम सिचुएशन में कहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा ये बहुत कंफ्यूजन की बात करती है। जैसे कि हमने आपके सामने यहां पर लिख दिया MA, ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया बनाना, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाना। ठीक है, अब इसके आगे लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए हम बता देते हैं। MA के आगे AN लगेगा। अब AN क्यों लगेगा? बनाना के आगे A लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? ठीक है, A बनाना N MA, ऐसा क्यों होता है इसको समझिएगा। जो N लगा है वो MA के वर्ड के सामने लगा है। मीन्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो MA होगा, जब हम उसको हिंदी उच्चारण करते हैं तो उसमें आपका वावेल्स आता है, कहने का मतलब स्वर आता है। यानी जहां पर जिस वर्ड को उच्चारण करते वक्त, बोलते वक्त यदि वावेल्स आए, पहले वावेल्स की आवाज आए, वहां पर हम एन लगाते हैं। और जहां पर उच्चारण करते वक्त कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का वर्ड आए, वहां पर हम लोग ए लगाते हैं। आई बात समझे? ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यूनिवर्सिटी, क्या है? यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? अभी तो आपने सोच रहा होगा कि सर जी आपने बताया है कि वावेल्स के सामने AN लगेगा। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर AN लगा देते हैं। नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। AN नहीं लगेगा। जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो यू यानी कि योदी वाला यह आ रहा है, आपका हिंदी उच्चारण करते वक्त यह का प्रयोग किया जा रहा है। यह हमारा क्या है, व्यंजन नहीं है, व्यंजन है मीन्स वावेल नहीं है, स्वर नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा, आपका ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। आई बात समझ में? ए यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर आते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल्स में। डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये भी वेरी सिंपल है, इसका भी प्रयोग बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समझ में आया? ए का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। ए का प्रयोग हम किसी भी एक वस्तु के लिए करते हैं, यानी उसको एक चीज दिखाने के लिए काम करते हैं। और यह एन का भी प्रयोग उसी काम के लिए करते हैं, बट जहां पर इसका उच्चारण के वक्त वावेल्स आए उस समय एन लगाते हैं, और जहां उच्चारण के वक्त कॉन्सोनेंट आए वहां पर ए लगाते हैं। समझ में आया? अब द का प्रयोग देखते हैं। द क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पैलेस या नेम के सामने इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत फॉर्म में चल रहे हैं मोदी। कौन? मोदी। अब मोदी क्या है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है इंडिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर है, इनको ए मोदी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मोदी तो है नहीं। हमारे यहाँ का PM जो प्रधानमंत्री है वो एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन नहीं, ए भी नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द मोदी का प्रयोग करेंगे। आई बात सुनिए, जैसे कि अब आपके गांव का कोई लड़का हो, उसको हम बोल दे राहुल। क्या बोल दे? राहुल। अब इसके आगे आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि लड़के बहुत हैं, हर गांव में राहुल है। ठीक है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में?
ठीक है, ऐसे ही हम इसके आगे अब एक और वर्ड लिख देते हैं, इंडिया। क्या लिख देते हैं? इंडिया। अगर ये अपने देश के अंदर कोई राज्य में बात की जा रही है इंडिया की, ठीक है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और यही इंडिया पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट की बात की जाए तो ए इंडिया हो जाएगा। ग्रेटेस्ट में आपका यूएस या जो बड़े बड़े देश हैं उनकी बात की जाएगी। समझ में आ रहा है आर्टिकल्स? एक बार और रिपीट कर देते हैं। ए का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी वर्ड का उच्चारण करते वक्त कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का प्रयोग आए, वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी और भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, वहां पर उसका उच्चारण करते वक्त सबसे पहले आपका वावेल्स आए, ठीक है, वहां पर क्या है? आपका वावेल्स आए एम में, उस पर ए एन का प्रयोग करते हैं। और यह डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है कि जहां पर कोई पार्टिकुलर व्यक्ति या महान व्यक्ति की बात किया जाए या महान पैलेस की बात किया जाए, अभी गंगा लिख दिया जाए, गंगा क्या है? आपकी बहुत बड़ी रिवर है, यदि उसकी बात की जाए तो वहां पर भी क्या होगा? द का प्रयोग होगा। ताजमहल की बात किया जाए तो द ताजमहल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आर्टिकल्स? ना समझ में आया हो तो एक बार और इसको समझा देंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।